जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अलका शर्मा नई दिल्ली से अपना ये शुक्राना सत्संग यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ। नवरात्र कल ही ख़त्म हुए हैं और गुरु जी के आदेश से, क्योंकि गुरु जी ने कहा कि बेटा शुक्राना करो, और गुरु जी की थोड़ी कृपा हो रही है मुझ पर कि मैं अपना शुक्राना कर पा रही हूँ सत्संग। तो सबसे पहले तो मैं शुरू करूँगी गुरु जी के गुरु मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मुझे सबसे पहले तो ये बताना है कि मेरे कम संडे जो अभी गया है इसमें मुझे बहुत दर्द हो रहा है सिर में। मतलब ये ऐसा कुछ रहा कि मुझे 3-4 दिन से सिर में लगातार दर्द हुए जा रहा है। संडे शाम को तो मुझे इतना दर्द हुआ, तो मेरी पहली चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी कि जो मेरी सिस्टर थी उन्होंने कहा चलो तुम्हारा बीपी देख दूँ। और संगत जी, मेरा जो बीपी है नॉर्मली वो बहुत लो एंड पे रहता है, लेकिन उस दिन मेरा बीपी हाई आ गया, मतलब 155/90 ऐसे कुछ आया, जबकि मेरा मुश्किल से 110 समथिंग रहता है, 80 और समथिंग। तो मेरी सिस्टर को लगा कि इसका तो इतना रहता नहीं है। फिर हम लोग हॉस्पिटल गए दिखाने, और उसी दौरान मैंने गुरुजी का छोटा स्वरूप रखा, साथ में उनका जल प्रसाद पिया। मुझे बहुत एंग्जाइटी हो जाती है, तो मैं बड़ी डर भी गई कि कहीं कुछ हो ना जाए। मुझे ऐसा लगता है नस फट जाएगी या मैं मर जाऊंगी या इस टाइप से। तो ऐसा होता है, एंग्जाइटी वाले जितने भी हैं उनको समझ में आता है कि जब पैनिक अटैक्स होते हैं, कुछ होता है तो कैसा लगता है। तो ऐसे कुछ हुआ, बट थैंकफुली मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ गई वहाँ पे, और हमने दिखाया, बीपी ठीक था, ईसीजी वगैरह ठीक था। तो गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक हुआ, मैं वापस आ गई। तो मुझे यही बताना था कि गुरुजी ने कितनी मेरी मदद की। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना। और उस दिन क्या हुआ था कि संडे को मैं और मेरी सिस्टर थोड़ी सफाई वफाई कर रहे थे, तो हमने कुछ पुरानी ऐसी जो कचरा वचरा होता है वो सब निकाला, जो गुरुजी ने जैसे आदेश दिए थे कि नेगेटिविटी है तुम्हारे घर जो बस चुकी है चीज़ों में। तो जब हमने वो कचरा वगैरह निकाला तो शायद मुझे लग रहा है कि वो नेगेटिविटी ही उसको लगा कि यार ये हमें कैसे निकाल सकते हो तुम। तो उसने मेरी तबीयत ख़राब कर दी। हुआ तो कुछ नहीं क्योंकि गुरुजी मेरे साथ थे, लेकिन हाँ उसने अपना काम ज़रूर कर दिया। सर में एक भारीपन, एक दर्द ज़रूर बन के अभी भी है। तो आज ही डॉक्टर को भी दिखा कर आई हूँ फिर से आज, यानी कि सोच लीजिए गुरुवार है, आज थर्सडे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी ज़रूर ठीक कर देंगे। और फिर मेरा शुक्राना सत्संग रहेगा कि हम लोग मंदिर में गए, देवी के मंदिर गए, दर्शन किए हम सब ने। मेरी मम्मी ने भी दर्शन किए, काली माँ के, दुर्गा माँ के, नवरात्रों के समय। बड़ा अच्छा लगा हमें। हमने वहाँ पे भोजन भी किया, प्रार्थना की, मम्मी की मदद भी हुई मंदिर में। जैसे हमें लगा कि कार अंदर तक ले जा पाएंगे कि नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन वहाँ पे लोगों ने मतलब काफ़ी हेल्प करी। मम्मी बिल्कुल वहीं तक गई, और वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम वगैरह भी हो रहे थे, तो हम लोग गए, हम लोग अटेंड कर पाए। तो शुक्राना गुरुजी, आपकी कृपा, आपकी दया। और उसके बाद फिर हम लोग नवरात्रों की पूजा कर पाए घर में भी। हालांकि मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगी संगत जी, होता क्या है कि जब भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी होती है ना, और अगर आप पूजा पाठ करते हो या ज्योति जलाते हो या कुछ भी करते हो, तो वो उसको ना एकदम गुस्सा आ जाता है। जो नेगेटिव फोर्सेस हैं तो वो क्या करते हैं, वो आपको डराने की कोशिश करेंगे, या तो आपकी तबीयत ख़राब करवा देंगे, या लड़ाई झगड़े करवा देंगे, या कुछ ना कुछ करवा देंगे, क्योंकि वो चाहते नहीं कि कोई भी पूजा पाठ हो। तो ऐसे ही हुआ नवरात्रों में भी, ग्रह क्लेश वगैरह भी हुआ हमारे घर में भी। और लेकिन गुरुजी को हमने याद किया, उनके मंत्र मैं रोज़ जैसे लगाती हूँ, विन बोलिया, सब कुछ जानता। एक तो वो है, एक हनुमान बाहुक है, फिर एक और है, तुम करो दया मेरे साईं, या कोई भी गुरुजी का मंत्र जाप, तो वो सब मैं लगाती हूँ। बाकी और भी देवी के भी भजन हैं, हनुमान जी के हैं, बहुत सारे हैं। तो कुछ ना कुछ वो भजन ज़रूर बजने चाहिए। और क्योंकि ये जो फोर्सेस होती है ना, ये ऐसी होती हैं कि ये चाहती नहीं। ये इनका सबसे पहला काम होता है कि पूजा पाठ छुड़वा दें, या तो आपकी तबीयत ख़राब करवा देंगी, या गृह क्लेश करवा देंगी, लड़ाई झगड़े करवा देंगी, और इस एक्सटेंट तक करवा देंगी कि आपका इतना मूड ख़राब हो जाएगा, आप कुछ कर नहीं पाओगे।
कुछ कंस्ट्रक्टिव आप सोचोगे करने का तो ये पहले ही बंद करवा देंगी, लेकिन आपको लगे रहना है, बस ये है, इनके आगे सरेंडर नहीं करना। फिर एक और में शुक्राना सत्संग रहेगा कि कंजकों का हम लोग भोग कर पाए। जैसे गुरुजी ने कहा था कि मैं कंजकों के रूप में आऊँगा, तो हम लोगों ने सुबह प्रसाद बनाया, मैं, मेरी मम्मी, मेरी बहन, और हम लोगों ने खूब बच्चों को खिलाया, तो बड़ा अच्छा लगा गुरुजी ने ब्लेसिंग्स की। और उसके एक दिन पहले एक आदमी था, वो बेहोश हो गया था भूख के मारे, तो गुरुजी ने फिर मेरी बहन को थ्रू मतलब एक संदेश पहुंचवाया मुझे, फिर हमने उनको फ्रूट और बिस्किट वगैरह कुछ दिया। तो थैंक यू गुरुजी कि आपने हमें माध्यम बनाया, और ऐसे ही माध्यम बनाइएगा कि हम लोगों की हेल्प कर सकें। थैंक यू, शुक्राना गुरुजी। बड़ी जैसे कल की ही बात है, कल भी हम लोग देवी के मंदिर गए थे शाम को, तो वहाँ पे तो वहीं पे ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम जब भी कुछ ऐसे पूजा पाठ करते हैं ना, तो लड़ाई शुरू हो गई, ग्रह क्लेश, क्लेश ही क्लेश, कितना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, बट ऐसी लड़ाई की, अरे जैसे मंदिर नहीं जाना, ये नहीं चढ़ाना, वो नहीं चढ़ाना, क्योंकि ऐसे होता है ना, नेगेटिव फोर्सेस जो होती है ना, वो कहती हैं कि भाई भगवान से दूर रहो। कैसे दूर करेंगी? लड़ाई करवा दो, लड़ाई कर लो आपस में, और या फिर तबीयत किसी की ख़राब करवा दो। तो मम्मी की तो मेरी तबीयत ख़राब करवा दी थी, मेरी भी करवा दी, भाई बहन उनकी भी तबीयत ख़राब रहती है, कभी कभी अच्छी हो जाती है, कभी बुरी हो जाती है। कुछ भी नया करने की कोशिश करो, नया शुरू करो, ख़त्म, बंद करवा देती है। तो इनमें लगे रहना है आपको, लेकिन गुरुजी ने कहा है कि मैं सारे काम करवा दूँगा तुम्हारे। तो ये शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी पे हमें विश्वास रखना है और अपना काम करते रहना है। ये नेगेटिव फोर्सेस कुछ नहीं कर पाएंगी, ये आपको डरा सकती हैं, लेकिन और उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। गुरुजी का नाम लीजिए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी भी मुझे हेडेक है, लेकिन मैं, गुरुजी ने बताया है कि जल प्रसाद लो बेटा, जो मैं ले रही हूँ मंत्र जाप करने का, कुछ अच्छी चीज़ें मैं शुरू करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे पता है कि रुकावटें आएंगी, लेकिन जब गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया है, गुरुजी का हाथ सर पर है, तो गुरुजी की जो शक्ति है ना, वो सबसे बड़ी शक्ति है। तो ये काली शक्तियाँ जो भी हैं ना, इनका कोई बस नहीं है गुरुजी की शक्ति के सामने। और ऐसे लोग जो आपका बुरा करना चाहते हैं, जो इन शक्तियों को आपके ऊपर भेजते हैं, तो गुरुजी से यही प्रार्थना है कि उनके चेहरे सामने ज़रूर लेकर आएँ और उनके ऊपर वही सब हो जो वो हम पे करवाना चाहते हैं, ताकि उनको समझ में आए कि क्या होता है किसी को दुख देने का मतलब। जब तक खुद पे नहीं पड़ती ना, तब तक समझ में नहीं आता। और बस यही अरदास है गुरुजी, एक तो सबकी हेल्थ अच्छी रखिए, सबकी वेल्थ अच्छी रखिए, प्रॉस्पेरिटी रखिए, और प्लीज़ रुके हुए काम जो है वो बनवाइए। अपने यहाँ आपके जो भी आने का है वो आए, हम मंदिर आपके दर्शन करें, प्रसाद खाएं, जो भी अगर कुछ मन्नत है या कुछ भी है वो सब ठीक हो, पूरी हो, और घर में खुशहाली आए, नए रिश्ते बने, शादी ब्याह हो, अच्छे कामकाज हो, अच्छे दोस्त आएँ, अच्छे लोग आएँ, खुद पे विश्वास रहे, लोगों की वजह से परेशान नहीं होना, लोगों की वजह से टेंशन नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना किसी चीज़ का। एक आत्मविश्वास रहे, हिम्मत रहे, विजडम रहे, सही और गलत में चूज़ करने का। सिस्टर की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है ऑफिस में, तो उसको भी सॉल्व कीजिए। बहुत मेहनती है वो, बहुत जिम्मेदारी निभाई है सबकी, तो गलत लोग परेशान ना कर पाएँ, गलत लोगों को दूर कर दीजिए, और उनकी जो मेहनत है वो रंग लाए, उनकी जीत करिए, उनको हराइए मत, किसी से डरने मत दीजिए। और हम लोगों का टेम्परामेंट चेंज कीजिए गुरुजी, बिल्कुल टेंशन स्ट्रेस कुछ नहीं लेना, घबराना नहीं है किसी से, ना गुस्सा होना है, अपना कूल रहना है, काम करना है, अच्छे कर्म करने हैं, बुरे लोगों से डरना नहीं, ना झुकना नहीं, और उनसे दूर रहना है, और अच्छे लोगों की हमेशा मदद करना है। यही है मेरा, और यही मैं बोलना चाहूँगी संगत जी कि सबसे पहले तो अपना जो शुक्राना है वो समय समय पर करिए, रेगुलरली कीजिए, पूजा पाठ किसी हालत में मत छोड़िए, दिया बत्ती कीजिए, जो भी मंत्र जाप कीजिए, जल प्रसाद पीजिए, जितना कबाड़ का सामान है बाहर निकालिए, पुरानी चीज़ें बाहर निकालिए, पर्सनल चीज़ें किसी से डिस्कस मत कीजिए, सोशल मीडिया पे फ्रेंडशिप्स जो होती हैं वो संभल के रहिए, चाहे फ्रेंडशिप हो, लव रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो,
तो आपको नहीं पता कि कौन आपको किस इंटेंशन से आपकी ज़िंदगी में आया है, कौन क्या आपके साथ कर रहा है। तो किसी पर ज़्यादा विश्वास मत कीजिए, अपने ऊपर कीजिए, गुरुजी पे कीजिए और अपना काम करते रहिए, परेशान मत होइए। दूसरों को अगर आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, आपका भी सब समय है, गुरुजी देख रहे हैं आपको कैसे आगे बढ़ना है, गुरुजी बढ़ाएंगे आगे। अपने लिए प्रे कीजिए, जेलस मत होइए, पॉसेसिव मत होइए, अपनी रिलेशनशिप्स में कभी भी शक मत कीजिए। जो लोग गलत हैं वो आपकी ज़िंदगी से चले जाएं, जो सही हैं वो आपकी ज़िंदगी में टिके रहें। और सबसे बड़ा एक वो रहता है कि आपको मानसिक शांति हमेशा आपकी बनी रहे, आप खुश रहें, स्वतंत्र रहें, आज़ाद रहें। तो यही मेरा शुक्राना सत्संग भी है, यही मेरा सत्संग है। इसके आगे तो मैं क्या बोलूँ, गुरुजी ने इतनी मदद की है नवरात्रों में और आगे भी मदद करेंगे। ज़िंदगी भर आपका साया ऊपर रहे, हिपोकॉन्ड्रियाक नेचर से मुक्ति दीजिए। हमेशा तबीयत के बारे में नहीं सोचना, खूब मेहनत करनी है, काम करना, एक्सरसाइज करना, डाइट करना। ओवर थिंकिंग से मुक्ति दीजिए गुरुजी, और नेगेटिव थिंकिंग से मुक्ति दीजिए, ग्रह क्लेश से मुक्ति दीजिए, काली शक्तियों से मुक्ति दीजिए। इनकी ग्रिप अब ख़त्म हो जाए। नया घर, नया काम, नए लोग, जो भी आप नई नई चीज़ें चाहते हैं, नया नेचर, नया टेम्परामेंट, नया सेल्फ कॉन्फिडेंस, सबसे ब्लेस कीजिए गुरुजी। शुक्राना हर चीज़ का, और जिन्होंने बुरा किया है उनको आप देखिएगा। और बस यही है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एवरीबडी। संगत जी कोई भूल चूक हो गई है तो माँ, गुरुजी हमेशा मुझसे सत्संग ज़रूर करवाइएगा। और एक सत्संग बड़ा पेंडिंग है आपका, जिसमें मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी संगत बुलाना चाहती हूँ, तो वो जैसे भी आप कराना चाहें कराइएगा। किसी को डोमिनेट मत करने दीजिएगा, बस यही है, अच्छे से सुखपूर्वक शांतिपूर्वक हो जाए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल। शुक्राना गुरुजी, अनंत शुक्राना। यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज हम लोगों ने जो सत्संग सुना वो गुरुजी की संगत है अलका आंटी दिल्ली से, उनका था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप जितने ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ज़्यादा ही ये सत्संग और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इस सत्संग में है तो वो उन तक पहुंच जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ संगत जी, और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।